वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलु अहलि बैती कसफ़ीनति नूह फमन रकबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा हलक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम मा महब्बत खुलफ़ाए राशिदीन, ईमान मा इताअत आले मोहम्मद अस्त। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 6 दिसंबर 2020 बरोज़ इतवार है। आपके यहाँ थोया बहादुर ज़िला चकवाल में अज़मत सहाबा व अहले बैत के उन्वान से मुअन्वन इस प्रोग्राम में अल्लाह पाक शिरकत का मौका अता फ़रमा रहे हैं। मैंने आपकी खिदमत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के इन दो तबकों की महब्बत, मवद्दत, अकीदत, प्यार को बयान करना है। लेकिन बयान से पहले मैं इस बात पे बहुत हैरान हूँ कि हम उस दौर में आ गए हैं कि हमें नबी के शागिर्दों में आपस में महब्बत साबित करनी पड़ रही है। ये इस दौर की मनहूसियत की तरफ इशारा है कि जिनको कुरान प्यार और मोहब्बत वाला कह गया, हम उनकी मोहब्बतें बता रहे हैं। क्या मतलब? इतना झूठ फैला दिया गया है, इतनी बददियानती फैला दी गई है, गोया हुजूर अलैहिस्सलाम की तैयार करदा जमात आपस में एक दूसरे से नाराज़ थी, आपस में एक दूसरे से लड़ती थी, आपस में एक दूसरे की दुश्मन थी, आपस में एक दूसरे की खून की प्यासी थी। यही झूठ फैला फैला के दुनिया में पता नहीं लोगों ने क्या लेना है। कुरान करीम कहता है हुजूर की जमात ईमान का मॉडल है। कुरान करीम कहता है रसूलुल्लाह की जमात ईमान के लिए मेयार है। और हमें साबित करना पड़ता है कि साहबा और आले बैत में मोहब्बत है। बाबा, मोहब्बत है, उन्हीं की वजह से तो आज दुनिया में मोहब्बत और अकीदत है। इससे बढ़ के और बदकिस्मती क्या होगी कि हम ये सबूत देते फिरें। मैं एक मिसाल देता हूँ, जब सूरज चढ़ा है ना, फिर ये नहीं पूछते दिन है या नहीं है। सूरज का आना दिन के होने की दलील है। सहाबा कराम और अहले बैत का लफ्ज़ आपस में मोहब्बत की दलील है। ये याद रखें। इनमें नफ़रत जो कहता है ना, उसके अपने दिल में नफ़रत मौजूद है, उसके अपने दिल में कुदूरत मौजूद है, उसके अपने दिल में तासुब मौजूद है, उसके अपने दिल में ज़िद और इनात मौजूद है। पैगम्बर की जमात, वो सहाबा हो या अहले बैत है, इनमें मोहब्बत है, नफ़रत नहीं है। कुरान करीम सूरत नंबर 3 सूरत आले इमरान आयत नंबर 104 पारा नंबर 4 सफ़ा नंबर 2 रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। का लोगो, मेरा वो नेमत का उतरना याद करो। फ़ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, वो नेमत याद करो। इज़ कुंतुम अअदा, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, रब ने नेमत उतारी, तुम्हारे दिलों में प्यार को भर दिया, महब्बत और ईमान को भर दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कल के दुश्मन आज के भाई भाई बन चुके हो। अल्लाह के कुरान ने मोहब्बत कह दी है, उसके बावजूद कोई बंदा इनमें नफ़रत की बात करे। इससे दो बातें समझ आई, या तो उसका कुरान पर एतमाद नहीं है या कुरान करीम पर उसको मुतालिया नहीं है। कोई कुरान करीम पढ़ ले
और कुरान पर एतमाद कर ले, ये नहीं हो सकता वो सहाबा और अहले बैत में नफ़रतें बताता फिरे, यूँ नहीं है। और कुरान करीम एक मौके पे नहीं कई मौक़े पर इस बात को मुदल्लल और मुबरहन करता है कि इनमें प्यार था, मोहब्बत थी। एक और मौका अभी मौलाना पढ़ रहे थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, का रसूलुल्लाह की नबुव्वत का असर इसकी जमात पर है। जो इनकी जमात है वो काफिर के लिए तो सख्त है, आपस में रहमदिल है। जब कुरान करीम ने कह दिया, इससे बढ़ के बात और कौन सी है। और हदीस पाक, मैंने 2 हदीस पाक आपकी खिदमत में पढ़ी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत मिशकात में है, अल इस्तिआब में इमाम इब्न अब्दुल बरमाल की हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत लाए हैं। एक में सहाबा की फजीलत है, एक में अहले बैत की फजीलत है। और सहाबा की फजीलत में फरमाया ये ऐसे हैं जैसे आसमान के तारे, और अहले बैत के लिए फरमाया ये ऐसे हैं जैसे कश्ती नूह। और सहाबा के लिए फरमाया इन तारों में जिस तारे की पैरवी करोगे हिदायत याफ्ता बन जाओगे। और अहले बैत के लिए फरमाया जो इसकी कश्ती में बैठेगा कामयाब है, जो हटेगा वो नाकाम है। हम तो ये दोनों मानते हैं, हम तो सहाबा को सितारा मानते हैं, अहले बैत को कश्ती नूह मानते हैं। लेकिन कभी किसी ने गौर किया क्या सहाबा कराम और अहले बैत इज़ाम के लिए ये फजीलतों में फ़र्क क्यों दिया? एक को तारा एक को कश्ती क्यों कहा? क्या तारे की कोई कश्ती के साथ कोई रिलेशनशिप है, कोई रिश्तेदारी है, कोई ताल्लुक है? क्या है? सितारे का कश्ती से ताल्लुक समझेंगे बात फाइनल हो जाएगी। जब तक ये दुनिया में गूगल मैप इजाद नहीं हुआ, और जहां आज भी गूगल मैप काम नहीं करता, वो एरियाज उठाएं, वो इलाके उठाएं और आउट ऑफ कंट्री सफर को देखें और बहरी जहाज़ों से पूछिए, समंदर में चलती हुई कश्तियों वालों से पूछिए, इन कश्तियों के मल्लाहों से पूछिए, बताओ तुम इन इलाकों में जाकर सफ़र कैसे करते हो? ये मुल्क पहुंचना है, इस इलाके पहुंचना है, इस बस्ती पहुंचना है, कैसे जाते हो? वो कश्ती वाले कहते हैं हमारे तजर्बा है, हमारे बड़े हमें बता गए हैं, सितारों से रात में सबक लेना, रोशनी लेना, कश्ती पार लग जाएगी। इस तारे को दाएं रखें, इस सितारे को बाएं रखें, दरमियान में कश्ती रखें फला मुल्क के साहिल पे, उसको बाएं उसको दाएं करके तरतीब उलट कर लें, फला मुल्क के साहिल पे हम सितारों से रोशनी लेते हैं और कश्तियां पार लग जाती हैं। जब आज तक तरतीब ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में तो गूगल मैप की इजाद ही नहीं थी, रसूलुल्लाह के दौर में तो लाइट्स और एनर्जी सेवर का वजूद ही नहीं था। उस वक्त जो बताया गया वो फौरन समझ आ गया। क्या माना कि असहाबा कराम से रोशनी लोगे और पैगंबर की अहले बैत की कश्ती के साथी बनोगे। ये नहीं हो सकता किसी को सहाबा से मोहब्बत हो वो अहले बैत से बोझ रखे। इस धरती पे वो बंदा मौजूद नहीं है जिसको अहले बैत से मोहब्बत हो वो सहाबा से बोझ रखे। जी नहीं, जिसको अहले बैत से मोहब्बत है तो सहाबा से यकीनी मोहब्बत है, जिसको सहाबा से मोहब्बत है उसे अहले बैत से यकीनी मोहब्बत है। इनमें से किसी एक की नफरत दूसरे की नफरत को बिल्कुल फिट है। अगर एक की नफरत आएगी तो दूसरे की नफरत खुद ब खुद इसके दिल में है। एक बंदा कहे ना कि ये आंख तो मेरी आंख है जो दाई है, ये बाई आंख मेरे पड़ोसी की है, यूं नहीं हो सकता। चेहरे पे लगी हुई दोनों आंखें इसकी अपनी है। ये नहीं हो सकता कि एक आंख किसी और की है जो तेरे चेहरे पर मौजूद है। नहीं मेरे भाई, तेरे चेहरे पे लगी आंख तेरी है और वो इसी तरह तेरी है, जैसे दाएं तेरी है वैसे बाएं तेरी है। सहाबा कराम दो किस्म के तबकात में मौजूद हैं, एक पैगंबर के शागिर्द, एक पैगंबर के फैमिली मेंबर्स हैं। एक हुजूर का कुंबा है, एक हुजूर पाक इस्लाम की जमात है। जो हुजूर की जमात और शागिर्द है ये सहाबा है, जो हुजूर के फैमिली मेंबर्स हैं ये अहले बैत हैं। दोनों हमारे ईमान का हिस्सा हैं। और जो लोग इनमें नफरतें बताते फिरते हैं, याद रखें वो नफरत सिर्फ एक की नहीं बताते, वो दरअसल आपके दिलों से ईमान को निकालना चाहते हैं। ईमान नाम है मोहब्बत सहाबा इताअत अहले बैत का। अगर ये एक चीज उनका और खत्म हो जाए दूसरी कभी नहीं रह सकती। ये नहीं हो सकता। एक की नफी दूसरे की भी नफी है, नफी नफी जमा होती है। अगर रियाजी के उसूल को सामने रखें तो बात फाइनल हो जाएगी। एक की नफी दूसरे की नफी पर दलालत करती है। और मैं एक जुमला समझाने के लिए आपको कहता हूं,
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत में मोहब्बतें तो हैं ही। मैं दो चार बातें आपको समझाने के लिए, आपके जहन में चंद बातें बिठाने के लिए अर्ज़ किया देता हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में और अहले बैत में प्यार देखना हो, हुजूर की ज़िंदगी में देखो, रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद देखें, आपको नज़र आ जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखें तो सहाबा और अहले बैत का प्यार अगर आपको नज़र नहीं आता, मैं दिखलाए देता हूँ। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हिजरत हो रही है, हुजूर के बिस्तर का रखवाला पैगंबर की अहले बैत है और पैगंबर की गार का पहरेदार पैगंबर का सहाबी है। सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा को बिस्तर मिला है और हज़रत अबू बकर को बिस्तर वाला मिला है। ये दोनों हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीबी हैं। जिसे बिस्तर दिया है वो भी अमानतदार है, जिसे बिस्तर वाला मिला है वो भी अमानतदार है। इसे काफरों की अमानत का रखवाला बनाया, उसे अल्लाह की अमानत का रखवाला बनाया। एतबार इस पर भी है, एतमाद उस पर भी है। कौन कहता है मोहब्बतें नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ताल्लुक नहीं है? ये नहीं हो सकता कि मैं कहीं जाऊं घर चोर के हवाले करूं, मैं कहीं जाऊं खुद को डाकू के हवाले करूं। जी नहीं है। जैसे मेरा घर मोहतरम वैसे मेरी जात मोहतरम, जैसे मेरी जान मोहतरम वैसे मेरा माल मोहतरम। माल अलीजुल मुर्तज़ा के हवाले है और पैगंबर की जान अबू बकर के हवाले है। ये नहीं है, दोनों एक हैं। यूं नहीं कह सकते इनमें अगर ऐसी बात है तो जब सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, लोगों की अमानतों का अमीन मैं हूं, इनका रखवाला मैं हूं, मैं इनका ख्याल करूंगा। आप अल्लाह की अमानत हैं, आप रब की अमानत हैं, आप किन के साथ होंगे? का बहुक्म खुदा में अबू बकर सिद्दीक के साथ होगा। सिद्दीक सहाबा का ताजदार है, आले बैत का ताजदार हजरत अलीजुल मुर्तज़ा है। अगर इनमें नफरतें होती तो अबू बकर के लिए अली कह देते, या रसूलल्लाह कमाल कर रहे हैं, माल की हिफाजत में तो मुझे बिठा रहे हैं, अपनी जान दुश्मनों के हाथों, अपनी जान किसी और के हाथों। जी नहीं, जैसे रसूलुल्लाह को अबू बकर सिद्दीक पर एतमाद था वैसे अलीजुल मुर्तज़ा को एतमाद था कि या रसूलल्लाह मैं इस अमानत का अमीन, वो उस अमानत का अमीन। नहीं कहा? ये तो पूरी बात है। अच्छा, फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की इस बात के बाद थोड़ा आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा सफ़र किया है मदीना मुनव्वरा का, और मदीना मुनव्वरा पहुंचने से पहले कुबा में रुके हैं। अल्लाह के रसूल का 14-15 दिन क़याम है कुबा में। मस्जिद कुबा के लगभग साथ जो हज़रत कलसूम इब्न अदम रज़ी अल्लाह अन्हु का घर है, वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मौजूद है, जिसे मकाम तस्तज़ील कहते हैं। वो आज भी वो जगह है। यहाँ रसूलुल्लाह ने तकरीबन 2 हफ्ते गुजारे हैं। इन 2 हफ्ते गुजारने की 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है, आगे तिला भी हो गई और इधर मस्जिद भी बन गई। एक वजह और भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा का इंतज़ार किया है। यहाँ पर हुजूर पहले पहुंचे थे मदीना पाक की जगह शुरू में, हज़रत अली पीछे से आए। जिस दिन हज़रत अली आए, अल्लाह के रसूल और हज़रत अली इकट्ठे हुए, फिर सबको हुक्म किया आप मदीना दाखिल हो जाओ। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ हैं, आले बैत के फ़र्द का इंतज़ार है। अच्छा, मैं एक बात मज़ीद करता हूँ। अबू बकर सिद्दीक की बेटी सिद्दीका बिनते सिद्दीक सैयदा उम्मुल मुमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये अबू बकर की बेटी है। और पैगंबर इस्लाम को इत्तला होती है, जिब्राइल आते हैं, एक रेशम के कपड़े के गिलाफ में उनकी तस्वीर छुपा के लाते हैं। ये देखें। देखा? जी हाँ, का रब ने जन्नत में आपका इस पर निकाह कर दिया है, ये आपकी बीवी बनेगी। और पैगंबर की बीवी कौन है? सूरत नंबर 33 आयत नंबर भी 33 22 पारे का पहला सफ़ा। या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति वयुत्तहिरकुम तत्हीरा वज़्कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा। आप खोलिए ये तीनों आयात और देखिए, अल्लाह ने पैगंबर की बीवी से शुरू किया। पैगंबर की बीवी हो तुम्हारी जैसी इस कायनात में औरतें कोई नहीं है, और तुम वो नबी की आले बैत हो जिन्हें अल्लाह पलीती से पाक कर देगा। और तुम्हारे घर में जो अल्लाह की वही उतर रही है, इसे याद करो और इसे आगे फैलाओ, आगे तक पहुंचा दो, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ की खबर रखने वाला है।
कुरान करीम की ये आयत पैगंबर की बीवियों को अहले बैत कहती है, और ये अबू बकर की बेटी है, वो भी अहले बैत में शामिल है। हजरत आयशा उमर फारूक की बेटी हैं, हजरत हफ्सा वो भी पैगंबर की बीवी हैं, अहले बैत में शामिल है। हजरत अबू सुफियान की बेटी हैं सैयदा रमला उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा, ये भी पैगंबर की बीवी है, अहले बैत में शामिल है। हुजूर पाक की बीवी हजरत खदीजा अल्लाह के रसूल की बीवी, हजरत सफिया अल्लाह के रसूल की बीवी, ज़ैनब बिन्त जहश अल्लाह के रसूल की बीवी, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रसूलुल्लाह की बीवी, सैयदा जुवैरिया रसूलुल्लाह की बीवी, हजरत उम्मे सलेमा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये पैगंबर की बीवियों को कुरान करीम ने 22 पारे के पहले सफ़े पे आले बैत कहा है। तो जो अबू बकर पैगंबर का रखवाला था, इसकी औलाद अहले बैत बनी है, ये कुरान करीम ने फैसला दिया। और मोहब्बत देखे फिर इन हुजूर पाक की बीवियों की, इन्होंने पूरा सच उम्मत को बताया। खोलिए तफसीर रूहुल मानी, इस धरती पर अनाफ की सबसे बड़ी अरबी जुबान की तफसीर है, 22वीं जिल्द खोलिए। इमाम महमूद आलूसी रहमतुल्लाह रिवायत लाए हैं, हजरत उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा से उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, मेरा घर था, हुजूर मेरे घर में आराम फरमाते, कुरान की आयत उतरी, पैगंबर की बीवियां अहले बैत हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने रब की रहमत के समंदर को देखा कि आज मेरा अल्लाह रहमत का समंदर बहा रहा है। हुजूर ने चाहा ये अहले बैत का मफहूम कुछ वसी हो जाए, कुछ बढ़ जाए, कुछ और अफराद भी इस अहले बैत के तबके में शामिल हो। तो अल्लाह के रसूल ने अपनी औलाद को देखा तो हुजूर पाक की 7 औलादें हैं, 6 औलादें इस वक्त दुनिया से जा चुकी थी, 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, 3 बेटे भी फौत हैं, और चारों बेटियों में 3 बेटियां भी फौत हैं। सिर्फ सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा जिंदा सलामत इस धरती पर मौजूद हैं। उन्हें बुलाया, खावंद मोहतरम हजरत अली को बुलाया, औलाद को बुलाया, फजल्ललहुम बिकिसाइही, अपनी चादर रहमत को उनके ऊपर फैलाया, हाथ उठाए मेरे मौला, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फतुत्ताहिरहुम तत्हीरा, मेरे मौला इन्हें अहले बैत बना दे, इन्हें भी पाक कर दे। ये मौका जब हुजूर ने चादर फैलाई हुई है, हजरत उम्मे सलीमा कहती है जिनके घर में अहले बैत की आयत उतरी थी, इन्होंने कहा मैंने सोचा मैं भी इस चादर के नीचे आकर दुआ में शामिल हो जाऊं। जब मैं आई और मैंने चादर को खींचा, फवसबा मिन्नी, अल्लाह के रसूल ने मुझसे चादर हटाई और मुझे फरमाया उम्मे सलीमा अंती अला मकानिक अंती अला खैर, तू अपनी जगह आले बैत बन चुकी है, अब इनके लिए दुआ कर रहा हूं। मुकम्मल सच इन उम्महातुल मुमिनीन ने बताया है। तो अहले बैत में पैगंबर का घराना भी है, पैगंबर की बीवियां भी हैं, पैगंबर की औलाद भी है, रसूलुल्लाह के दामाद भी हैं। तो हम तो पूरी बात मान रहे हैं। ये अबू बकर की औलादों को रब ने अहले बैत बना दिया, अब हजरत उमर की औलादों को रब ने अहले बैत बना दिया, और रसूलुल्लाह ने रिश्ता दिया है हजरत उस्मान को भी, हजरत अली को भी, अबुल आस को भी, वो अहले बैत इनके घर आए तो रब ने इन्हें भी अहले बैत बना दिया। हम तो पूरा सच मानते हैं, अधूरा नहीं मानते। बाप का बेटा बाप का बेटा होता है, चाहे वो जिस रंग में हो, जिस कलर में हो। वो औलाद अपने बाप की होती है, कौम अपने बाप की होती है, कबीला अपने बाप का होता है। यूं नहीं है इस बंदे की शक्ल इस बंदे से नहीं मिलती तो ये इसका भाई नहीं है, जी नहीं, इनका वालिद एक तो ये इसका भाई है। ये कैसे कहा गया है? हुजूर की जुबान से पैगंबर की औलाद को अहले बैत कहा जाए, वो मान लिया जाए। अल्लाह की कुरान करीम नबी की बीवियों को अहले बैत कहें, उसे छोड़ दें, जी नहीं। अहले सुन्नत का बड़ा दिल है, वुसअत ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा है। हम अल्लाह के बनाए हुए अहले बैत भी मानते हैं, रसूलुल्लाह के बनाए हुए अहले बैत भी मानते हैं। जो खुदा के बनाए हुए अहले बैत का मुनकर है वो हमारा नहीं है, जो मुस्तफ़ा के बनाए हुए अहले बैत का मुनकर है वो भी हमारा नहीं है। हम तो दोनों को मानते। अहले बैत के मफहूम को छोटा न कीजिए, अहले बैत के मफहूम को कम न कीजिए। जिसको अल्लाह अल्लाह के रसूल ने बड़ा रखा है उसे बड़ा रखिए। हम दीन के घटाने वाले नहीं हैं, दीन के बढ़ाने वाले नहीं हैं, असली दीन पहुंचाने और सुनाने वाले हैं। ये नहीं है दीन बढ़ा दो या दीन घटा दो। हाँ, हम दीन फैलाने वाले हैं, लेकिन दीन में बढ़ोतरी के कायल नहीं है, दीन में इजाफे के कायल नहीं है, दीन में एडिंग के कायल नहीं है, दीन में बिदात के कायल नहीं है, रसूमात के कायल नहीं है। हम असली दीन सुनाने के कायल हैं। ना हम दीन की कमी करते हैं जिसे कहते हैं इल्हाद, न दीन में इजाफा करते हैं जिसे कहते हैं बिदात। ना हम बिदात वाले, ना हम इल्हाद वाले, हम असली दीन सुनाने अहले सुन्नत वल जमात वाले। हम तो असली शक्ल सुना रहे हैं, असली मामला बता रहे हैं। और एक बात मैं मजीद कहता हूं
पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में भी अहले बैत और सहाबा के याराने रहे हैं, किसी एक मौके पर इनकार नहीं है। आओ मैं एक जुमला कहता हूँ, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को जो चौथी और चहीती बेटी अल्लाह के रसूल की मिली है, हज़रत फ़ातिमा, इनकी 3 बहनें पहले भी तो हैं यार, उनका जिक्र क्यों नहीं करते? वो किन को मिली हैं, इनकी बात क्यों नहीं करते? एक बंदा मुझे कहने लगा हज़रत फ़ातिमा हुजूर की इकलौती बेटी है, आप कहते हैं 4 बेटियां हैं। मैंने कहा मैं नहीं कहता, अगर कुरान पर तेरा ईमान है तो कुरान करीम की आयत पढ़ और पेन मुझसे ले, उस आयत का तर्जमा तू लिख दे, मैं तेरे हाथ चूम लूंगा। लिख, सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब की आयत नंबर 160, रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं पारा नंबर 22 में, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़न फला युज़ैन। अल्लाह का कुरान कहता है, ए नबी मैं पर्दे का हुक्म अल्लाह उतार रहा हूं, आप पर्दे का हुक्म सुनाइए अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और उम्मत की औरतों को। बेटियों को, वह बनात जमा प्लूरल का लफ्ज है, सिंगुलर और वाहिद नहीं है। अल्लाह के कुरान ने बेटियां कहा है। एक बंदा मुझे कहने लगा मौलाना इससे मुराद है उम्मत की बेटियां। मैंने कहा मैं तेरा झूठ तब मान लेता जब आगे वाली साइल मुमिनीन ना होता कि उम्मत की औलादों को बता दो, उसके लिए तो अलग लफ्ज मौजूद है। यार ये कैसी बात है, ये प्याला शरबत का है, ये प्याला पानी का है, ये भी पानी का है, ये क्यों पानी का है, ये शरबत का है, ये चाय का है, ये पानी का है, एक एक अलहदा मौजूद है। तुझे किसने कहा तू एक को खत्म कर दे? ये कुरान की आयत ना हो, कुरान करीम का लफ्ज ना हो, अल्लाह का फरमान ना हो, जो सजा चोर की वो मेरी देना। मैं तो बाजों का जो पेन निकाल कर हाथ में देता हूं कि जुरत करो जरा कुरान के किसी तर्जमे से इसका तर्जमा लिख दो। बेटी है या बेटियां हैं? कहते बेटियां हैं। तो मैंने कहा तुझे किसने कहा तू बेटियां कम कर दे? कहने लगा इसमें 4 का लफ्ज नहीं है। मैंने कहा इसमें 1 का भी नहीं है, बेटियां हैं। चलो 2 मान ले, दूसरी कहां गई, तीसरी कहां गई, चौथी कहां गई? तू नहीं मानेगा। क्यों? तुझे कुछ और अपना झूठ को छुपाना पड़ता है, झूठ छुपाना पड़ेगा। और यकीन माने इस धरती पर मैंने ऐसों से कई मरतबा गुफ्तगू की है। आप इन 4 बंदों को पकड़ के 4 कमरों में बिठा दो, पेन कापी हाथ में दो, इस मसले पे अपना नजरिया लिख के दो। जब चारों कमरे से बाहर आएंगे अलग अलग नजरिया लिखेंगे। उड़ती चिड़िया की रिपोर्ट है ना, पानी जिस तरह बहता है, जहां बहता चला जाए, वो एक नहर में नहीं बहता। झूठ जैसे चले चला लो, वो लंगड़ा हो चला लो, वो लूला हो चला लो, वो अंधा हो चला लो, वो बहरा हो चला लो, वो गूंगा हो चला लो। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। सच अपनी ताकत पे कायम होता है, झूठ अपनी जलालत पर खत्म होता है। और मैं एक जुमला मजीद कहता हूं, पैगंबर की बेटियां नहीं माननी तो मैं एक बात मजीद कहता हूं। हमारी और हमारे मुखालिफिन दोस्तों की किताबें मुत्तफिक हैं। जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा वफ़ात पा रही थी, हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा की वफ़ात पाते वक्त हज़रत अली की आंखों में अम्मा फातिमा ने आंसू देखे। मेरे सरताज आपकी आंखों में आंसू? का तुझ जैसी खिदमत गुजार, शब्बेदार, तहज्जुद गुजार, नेकोकार बीवी कहां से लूंगा? मैं आपका ये गम खत्म किए देती हूं। अम्मा ने फरमाया कैसे? कि अगर आपको मेरे बच्चों की तरबियत के लिए मुझ जैसी खातून चाहिए तो मेरी भांजी जो मेरी गोद में पली है, जिसका नाम उमामा है, उससे शादी कर लेना। वो मेरे बच्चों के लिए मेरी जैसी शफकत रखने वाली है। मैं पूछता हूं तुझे जुर्रत करनी चाहिए, यह शर्म से डूब मरना चाहिए। जब बहन नहीं थी तो भांजी कहां से आई? बहन नहीं थी तो भांजी कहां से आई? भांजी ऐसे बात बन जाती है जब बहन नहीं होती तो। मैं छत पे बैठा था, सीढ़ी नहीं थी तो छत कैसे था? दीवारें नहीं थी तो छत कैसे थी? बुनियादें नहीं थी तो छत कैसे थी? वाह वाह, ये मैं कैसे, ये एक बंदा कोई कहे, वो उसको जानते हो? किसको? वो जो बड़े बड़े बालों वाला गंजा है, हो सकता है बड़े बालों वाला गंजा हो सकता है, उसको जानते हो? वो जो अंधा है और दर्जी है, अंधे ठूठ दर्जी बनने अंधा दर्जी बनेगा। वो जो लंगड़ा है और भागने में पहली पोजीशन ले गया, यूं हो सकता है? वो गूंगा बहुत अच्छी तकरीर करते, गूंगा तकरीरें करते। वाह, सर कटे दस्तार की बात करें, टुंडे वो जो है ना तलवार जनी की बात करें, लंगड़े भंगड़े डालने की बात करें, मैं कैसे मान लो? मैं नहीं मान सकता इस झूठ को। बहन नहीं है तो भांजी कहां से? और हजरत अली की दूसरी शादी न हुई हो इनसे, उससे मोहम्मदुल अकबर न पैदा हुआ हो, फिर आप जो सजा देना मैं कबूल कर लूंगा। करबला का पहला शहीद हजरत मोहम्मदुल अकबर है, इब्ने अली है।
और हजरत हुसैन का भाई है, करबला की धरती का पहला शहीद है, 72 तनों में पहला तन है। इसकी मां का नाम उमामा है, वालिद का नाम अली है, और इनकी अम्मी हजरत फातिमा की भांजी है नहीं है तो भांजी कहां से आई? तुझे मानना पड़ेगा। तुझे मैं वो ग्राउंड कर दूं, उस तरह मुहासरे में दलाल में खड़ा कर दूं, चारों ना चार तुझे मानना पड़ेगा। न जाए रफ्तन न पाए मानन। दलील की दुनिया में भांजी तब है जब पहले बहन हो। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बेटियां भी आले बैत है। मैं पैगंबर अलैहिस्सलाम की बेटियों को भी आले बैत मानता हूं, औलादों को भी मानता हूं। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की आले बैत में मोहब्बत नहीं है तो ये बातें क्यों हैं? जब हजरत अली मुर्तज़ा की शादी हो रही थी, कभी इसको भी तो देख लें। हजरत अली की शादी के वक्त हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली हक महर खामद के जिम्मे है ना? हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह जी हाँ। हजरत अली घर आए, हक महर के लिए क्या करूं? ज़िरा देखी, इस ज़िरा को बेच दूं, तकरीबन उसकी कीमत 400 दिरहम है, तो आराम से हक महर बन सकता है। जी हाँ। हजरत अली मुर्तज़ा ये बेचने के लिए कहाँ गए हैं? हजरत उस्मान के दरवाजे पर। दोस्ती और प्यार नहीं था तो क्यों गए हैं? यार कैसी बातें करते हो। और जब हजरत उस्मान, कमाल है उस्मान गनी की शान की, जब हजरत अली ने ये बात की ना तो हजरत उस्मान ने दिल में सोचा, इसे कह दूं ज़रा रख लो, पैसे मुझसे ले लो। ये अली की गैरत के खिलाफ है, मुरूवत के खिलाफ है, और शादी भी तो मेरी साली की है ना। हजरत उस्मान को 2 बेटियां मिली हैं ना, हजरत रुकैया और उम्मे कुलसूम, तो मेरे घर की बात है, क्या करूं? अली के साथ तावन भी करना चाहिए और इनकी गैरत और मुरूवत पे भी हर्फ ना आए। कायली इसकी कीमत बाजार में कितनी लगी? का 400 दिरहम का, ये लें ज़रा मुझे दे दें, जज़ाकल्लाह, बस जज़ा। यानी ऐसा चेहरा पेश किया कि वो समझे कि गोया मैंने मजबूरी में नहीं बेचा। अगले दिन शादी हो गई है ना, अब वलीमा है ना, मैरिज गिफ्ट भी किसे कहते हैं, शादी का तोहफा भी किसे कहते हैं ना। अब तो गैरत और हमीयत और खुददारी पे हर्फ नहीं है ना। हजरत उस्मान गनी वलीमे में भी गए हैं और ये ज़रा साथ लेकर गए हैं। उस्मान आप ज़रा साथ लाए, का ज़रा तो मेरी है, शादी का तोहफा तुम्हें देने आया हूं, ये वसूल कर लो। आप कहते हो मोहब्बत नहीं है? ये ज़रा हजरत अली मुर्तज़ा के पास लौटी क्यों है? यार ये कैसी बात है? ये आले बैत और सहाबा का प्यार नहीं है? और मैं एक जुमला मजीद कहता हूँ, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अल्लाह के रसूल ने पढ़ाया है। निकाह के लिए 2 मुसलमान कम अज़ कम गवाह शर्त है। इस निकाह के गवाह हजरत अबू बकर और उमर हैं रज़ी अल्लाह। मैं एक बात कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, आज दुश्मन की चाल ने हमें यह जुमला कहने पे मजबूर कर दिया। अहले बैत का नसब हलाल नसब है, और यह हलाल नसब निकाह के नतीजे में है, और निकाह तब है जब गवाह मुसलमान हो। अगर आप सहाबा के ईमान पर बात करेंगे तो अहले बैत के नसब पे हर्फ आएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहां से कहां आप उम्मत को पहुंचा रहे हो? ये नसब हलाल है, और खुदा की कसम अहले बैत के नस्ल जैसा हलाल नसब कायनात में कोई नहीं है। और ये नसब की हिल्लत के सबूत पर मौकूफ साहबा करम गवाह है, इनमें अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा गवाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद देख लो, सैयदना अली मुर्तज़ा ने 2.5 साल अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, खुद भी और अपनी औलाद को पढ़ाई है। नहीं तो मैं इस धरती पे चैलेंज करके कहता हूँ, मुझे एक मस्जिद मदीना में दिखा दो कि हज़रत अली ने अलहदा मस्जिद बनाई हो कि मैं इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, अपनी पढ़ता हूँ। आप मुझे दिखा दें, मैं आपके हाथ चूमूंगा और तेरे घर की नौकरी कबूल करूंगा। हज़रत अली ने 2.5 साल अबू बकर को इमाम माना है। हसनैन के करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ ये बचपन में बच्चे थे, उस वक्त छोटी उम्र थी, और जब हजरत उमर का दौर आया तो इनका माशाल्लाह लड़कपन और जवानी थी। हजरत उमर के आखिरी दौर में तो इमाम हसन ने तबरिस्तान की जिहाद का सफर किया है हजरत उमर की खिलाफत के तहत, और हजरत उमर के दौर 10 साल मुदब्बिराना खिलाफत का दौर है। इस दौर में अली हसनैन और अहले बैत हजरत उमर के मुक्तदी हैं। क्यों? अगर मोहब्बत नहीं है तो इक्तदा क्यों की? जुमा भी पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, जनाजे भी इन्हीं के पीछे, ईदैन भी इनके पीछे, सब कुछ इनके पीछे। और बल्कि बाद रिवायात में आता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ने मुशीर आला, सबसे बड़ा जो अपना मशवरे वाला साथी रखा, वो हजरत अली को चुना था। एक शख्स ने हजरत अली को हजरत अली की दौर में कहा था, आपके दौर में झगड़े पड़ गए, अबू बकर उमर के दौर में तो बहुत अमन था। तो हजरत अली ने बरसर बिंबर बरजुस्ता जवाब दिया था, जी हाँ,
उनका मुशीर मैं था और मेरे मुशीर तुम जैसी शक्लों वाले हो। सदक अलीयुल मुर्तज़ा, सदक इब्न अबी तालिब, सच कहा है उसने कि उनके मुशीर हम थे, हमारे मुशीर तुम हो। तो हज़रत उस्मान गनी का 12 साल खिलाफत का दौर है। हज़रत अली और हज़रत हसनैन इनकी हुकूमत के तहत है, इनके पीछे नमाज भी है और इनके तहत जिहाद का सफ़र भी है। ये क्या बात है यार, मोहब्बत नहीं है तो दिखाएं। इस 26 साल खिलाफत अबू बकर, उमर और उस्मान तीनों को मिला लें, इन 26 साल रुबो सदी बनती है। सदी का चौथा हिस्सा इसमें हज़रत अली ने या हज़रत हसनैन ने किसी जगह मसाजिद अपनी बनाई हो या नमाजें अपनी शुरू कर दी हो। इनमें तो मोहब्बत है, इनमें तो यारी है, इनमें ताल्लुक़ है, इनमें प्यार है। और हज़रत उमर के दौर में जब ईरान की शहज़ादी गिरफ्तार होकर बांदी बन के आई है तो हज़रत उमर ने कहा था ये शहज़ादी हमारे शहज़ादे को मिलेगी। आम तौर पे किसी ने समझ लिया था कि शायद अब्दुल्ला बिन उमर को मिलेगी रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अपने बेटे को। तो वो किसे मिली है? शहर बानो को रिश्ता हज़रत हुसैन का मिला है और हज़रत उमर के कहने पे मिला। शहज़ादा किसे समझे हज़रत उमर ने? यार अलीउल मुर्तज़ा के घर में प्यार नहीं है हज़रत उमर का, तो क्यों दिया है रिश्ता? और शहर बानो कौन है? कौन है? ये 12 अइम्मा में अक्सर इमामों की अम्मा है। आओ मैं सबूत रखता हूँ। 12 अइम्मा में सबसे पहले हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम तक़ी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम महदी, ये 12 हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अम्मा है, हज़रत हुसैन की बीवी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माँ है। ये करबला का वाहिद मर्दों में गाजी है, एक ही शख्स जो वहां से बचकर आया था मर्दों में। हज़रत सज्जाद भी कहते हैं, इन्हें अलीउल औसत भी कहते हैं, ज़ैनुल आबिदीन भी कहते हैं। ये हज़रत अली का पोता और हज़रत इमाम हुसैन का बेटा है। इनका बेटा इमाम बाक़िर, उनका बेटा इमाम जाफ़र सादिक, ये सू सिलसिला चला है। तो ये वालिदा तो शहर बानो थी जिसका निकाह हज़रत उमर ने हज़रत हुसैन को दिया था। खाली अहले बैत की नस्ल पे नहीं, 12 अइम्मा की नस्ल भी हलाल नस्ल है और मैं हलाल तस्लीम करता हूं। इनकी जूती के तमगों पे लगी हुई खाक के जर्रात मेरी आंखों का सुरमा है। उस पर दूसरी राय नहीं है, लेकिन सच को आंच नहीं है। सच सच मानना पड़ेगा। आजकल हाफ सच बोलते हैं, आधा सच बोलना शुरू कर दिया। जी नहीं भाई, पूरा सच बोलना सीखो। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आधा सच बोल दो ना, पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है। कोई अपना कलमा बनाए ना, झूठा कलमा, तो लोग कहेंगे तू झूठा झूठा कलमा बनाए। वो कलमे को आधा पेश करे, ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ के ला इलाहा कहे, कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं, इल्लल्लाह न कहे, तो ये आधा झूठ पूरे, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये मोहब्बतें नहीं थी। अच्छा, फिर हजरत अलीउल मुर्तज़ा का दौर है। अच्छा, मैं यहां एक रुक कर एक बात और भी कर दूं। एक बंदा मुझे कहने लगा, मौलाना एक बात कहूँ। मैंने कहा बड़े शौक से। मोहब्बत थी? मैंने कहा जी हाँ। मोहब्बत में दूसरे के हिस्से हड़प किए जाते हैं, दूसरे की ज़मीनों पे कब्जा करके नाजायज़ कब्जा माफिया बना जाते हैं। क्या मतलब आपकी बात? किसने ज़मीन खाई है? आपको भी पता है। मैंने कहा ज़रा 2 बोल बोलिए दलील के साथ। बिस्मिल्लाह। फदक में एक ज़मीन थी, खैबर के करीब थी, अल्लाह के रसूल को मिली थी। अम्मा फातिमा ने वो जमीन मांगी थी, अबू बकर खा गया था, नहीं दी थी। आप कहते हो इनको बड़ी मोहब्बत थी। यार मोहब्बत होती तो बीबी पाक का हिस्सा खा जाते। आपने बात पूरी फरमा ली है। अजी मेरी पूरी हो गई है। मैं कुछ कहूं? जी आप कहें। मैंने कहा सुन जरा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मैंने कहा बाग़ फिदक किसी एक रोटी का नाम था जिसे अबू बकर ने तोड़ा और निवाला बना के खा गया? कहते हैं नहीं, जमीन का नाम था। मैंने कहा बुलडोजर फिरा कर, ट्रैक्टर फिरा के हल चला दिया था, उस पर डैम बना दिया था, पानी छोड़ दिया था? कहते हैं नहीं, वो तो बाकी थी। मैंने कहा 1 मिनट में तेरा झूठ मान लेता हूं। अबू बकर, उमर, उस्मान नऊजुबिल्लाह लियाजुबिल्लाह खा गए। बताओ उसके बाद हुकूमत किसकी आई? कहते इमाम अली की। मैंने कहा फिर किसकी आई? इमाम हसन की। मैंने कहा एक खामद है उस खातून का बकौल तेरे जिसका हक खाया गया, एक बेटा है उस खातून मोहतरमा का जिसका हक बकौल तेरे खाया गया। इस खामद और बेटे ने अपनी मां का हिस्सा और अपनी बीवी का हिस्सा क्यों नहीं लिया?
तो मुझे दिखा दे हजरत अली अल मुर्तज़ा ने वो ज़मीन अपने नाम पे कराई हो, या हसन हुसैन बेटों को बुला कर कहो लो तुम्हारी माँ का नाम है, तुम्हारी माँ कैसा है, तुम्हारे नाम में लाट कर देता हूँ। 4.5 साल हजरत अली अल मुर्तज़ा बिला शिरकत गैर अमीरुल मोमिनीन रहे हैं। क्या हजरत अली ने अपने बेटों को दिए? अब आए बाएं शाएं 11:45, 12, 12:15, 12:30 मुंह पे बचेंगे, अब जवाब नहीं आएगा। अब लेकिन चूंकि चुनाचे गोया कह के पतली गली पकड़नी पड़ेगी। जी नहीं, जो बात है दा गज दा मैदान यही साबित करना पड़ेगा। हजरत अली ने अपने नाम पे क्यों नहीं की थी बीवी का हिस्सा? अगर बीवी की जमीन हो ना और वो फौत हो जाए और उस बीवी से खामद की औलाद हो तो कुरान क्या कहता है? खामद को चौथा हिस्सा मिलता है। वो चौथा हिस्सा हजरत अली ने क्यों नहीं लिया था और बेटों को क्यों नहीं दिया था? अपनी बेटियों को उनकी मां का हिस्सा अली ने क्यों नहीं दिया? क्या मैं यूं कह दूं कि नऊजुबिल्लाह तेरे मुताबिक फिर हजरत अली भी जमीन खा गए थे? तेरे बस की बात नहीं है, तू 7 जन्म लेकर आ जा, तेरे बस की बात नहीं है इस बात का जवाब देना। नारे तकबीर, अल्लाह, इस बात का जवाब देना दिल गुर्दे की बात है। खाला जी का घर, फुफ्फो जी का घर नहीं है कि तू मुंह उठाकर चला। हजरत अली अल मुर्तज़ा ने उसी फैसले को जारी किया है जो अबू बकर सिद्दीक ने नाफिज किया था। क्यों? क्यों? सिद्दीकी फैसले में ताकत नबवी मौजूद थी। जब अम्मा ने पूछा था कि मेरे वालिद की जमीन का हक मुझे मिल सकता है, तो अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बात नहीं सुनाई थी। अबू बकर ने कहा था फातिमा आप उंगली रखें किसी जमीन पे, अबू बकर आपके कदमों में ढेर करेगा। लेकिन जो आप जमीन विरासत की बात कर रही हैं, आपके वालिद मोहतरम और हमारे नबी मोहतरम का यह फैसला हो चुका है, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिसु वला नूरसु मा तरकनाहु सदका। अंबिया की विरासत नहीं चलती। बताएं हुजूर का फैसला तोड़ के आपको जमीन दूं या आपके वालिद का फैसला बरकरार रखूं? अम्मा ने क्या जवाब दिया? आप फैसले को बरकरार रखिए। तो कहता है अम्मा फातिमा का हक खा गए। उन्होंने तो अम्मा फातिमा को उनके वालिद मुकर्रम का फैसला सुनाया था। एक बंदे ने एक झूठ बोला, अम्मा फातिमा बहुत गुस्सा हो गई थी, सिद्दीक अकबर को बहुत ऊपर नीचे कहा था। मैंने कहा सुन 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 सुन, तुझे नहीं पता तू क्या कह गया है? कौन सा जुमला कह गया तुझे नहीं पता? कितनी बड़ी गुस्ताखी का तो मुर्तकिब हो चुके। जी वो कैसे? मैंने कहा अम्मा को तो अबू बकर सिद्दीक ने उनके अब्बा जान का फैसला सुनाया था रसूलुल्लाह का, तो हजरत अम्मा फातिमा अपने वालिद के फैसले पर गुस्सा हो गई थी, अपने वालिद का हुक्म सुनने पे गुस्सा हो गई थी, रसूल मोहतरम का फरमान सुनने पे गुस्सा हो गई थी। क्या कोई मुसलमान अपने पैगंबर का फैसला, अपने नबी की हदीस सुन के गुस्सा होता है? तो अम्मा फातिमा को क्या कहना चाह रहे कि उनको अपने वालिद के फैसले पे शक था? क्या कहना चाह रहा है कि उनको अपने वालिद की हदीस कबूल नहीं थी इसलिए गुस्सा हो गई थी? शर्म कर। हया अगर किसी जगह में से इजी लोड मिलते हैं तो 2 जुमले ले ले, ऐसी बात अम्मा फातिमा पे कर रहे। अम्मा फातिमा तो बात मान गई थी, और जब बात मानी वही बात हजरत उमर ने नाफिज की, वही हजरत उस्मान ने नाफिज की, और वही सैयदना अली और इमाम हसन ने नाफिज की। नहीं तो मुझे जुर्रत करके बताओ कि हजरत अली अल मुर्तज़ा ने वो जमीन अपने नाम पे लियो। नफरतों की बात फैलाने वाले, कभी मोहब्बतों की किताबों को पढ़ के देख। निगाहों में इतना प्यार डोले कि तुझसे पत्थर भी हंस के बोले। दलील की दुनिया में आओ, क्या नफरतें बतानी है। और सुने, इन सहाबा करम के पीछे इन अहले बैत ने नमाजें पढ़ी हैं खिलाफत राशिदा के दौर में, और जब दौर हजरत अली अल मुर्तज़ा का आया है, हजरत अली अल मुर्तज़ा के दौर में सहाबा कराम से मोहब्बत और मवद्दत अपनी औलाद तक को सिखाया और बताया गया। एक बंदा कहने लगा एक बात करूं? मैंने कहा जी। हजरत अली की दौर में 2 जंगें हुई थी, एक जंग का नाम जंग जमल है, एक जंग का नाम जंग सिफ़ीन है। वो जो जंग हुई थी आप उसके बारे में क्या कहते हैं? वहाँ तो खून खराबा हुआ था, वहाँ तो कत्ले आम हुआ था, लड़ाई हुई थी। एक जंग हजरत अली की अम्मा आयशा सिद्दीका के लश्कर से है जिसे जंग जमल कहते हैं। जमल का माना ऊँट है, वो ऊँट पे सवार थी तो जंग का नाम पड़ गया। एक जंग का नाम जंग सिफ़ीन बरवज़्न सिक्कीन है। सिफ़ीन एक इलाके में हजरत अली हजरत मुआविया के लश्कर लड़े थे। मैंने कहा जी इस जंगों पे तबसरे से पहले एक सवाल का जवाब तो दे दो। अजी पूछ लो। मैंने कहा जब हजरत अली से पूछा गया था, नहजुल बलागा तेरी किताब है उसमें मौजूद है, पूछा गया था ए अली अल मुर्तज़ा आप इन जंगों में कत्ल होने वाले के बारे में क्या कहते हो? हजरत अली ने क्या फरमाया था? जरा वो फरमान भी सुना दे।
अपनी किताब से पढ़ के बता दे हजरत अली ने तबसरा क्या किया था। केमिट्स ऑफ द सैयदना अली अल मुर्तज़ा क्या थे? हजरत अली अल मुर्तज़ा ने इन मकतूलीन के बारे में क्या फरमाया था? तू नहीं बताएगा और कभी नहीं बताएगा, मैं पढ़ के बता देता हूं। शरह नाजुल बलागा में इब्न अबिल हदीद लिखता है हजरत अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया था क़त्लाना व क़त्लाहुम फिल जन्ना युरीदु बिही वजह अल्लाह, का ये जो लोग अल्लाह के मानने वाले इधर से या उधर से कत्ल हुए ये तो जन्नती हैं। ओए जंग जो नफरत की बुनियाद पे हो सामने वाला मकतूल जन्नती होता है। ओए जंग जो लड़ाई की बुनियाद पे हो सामने वाला कत्ल शुदा जन्नती होता है। इब्ने असाकिर में मौजूद है 15 बंदे हजरत अली के फौजियों ने हजरत मुआविया के लश्कर से पकड़ लिए, उनमें से 2 बंदे जख्मी हालत में फौत हो गए। वह कफ़नहुमा अली व गस्सलहुमा अली व सल्ला अलैहिमा अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा। फरमाया उन 2 शख्सों की वफात के बाद हजरत अली ने गुस्ल दिलाया, कफन पहनाया और उनका खुद जनाजा पड़ा। यार जुमला कहो तो सच कहो, मुझे नहीं लगता तुझे सच बोलने की आदत हो। सच पे कहो ना, क्या था, क्या लड़ाई थी? बोलना वही बात जो करने की है। फितना इब्न सबा खोलिए, इमाम आल सुन्नत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी फारूकी रहमहुल्लाह की किताब खोलिए, वो लिखते हैं कि काफिरों की चाल थी जो बायस क़िताल थी। हजरत उस्मान गनी के जो कातिलीन थे, इन कातिलीन ने देखा कि अब हमने हजरत उस्मान के बाद सहाबा कराम के मामले को ख़राब करने की कोशिश करनी है, तो हजरत अली के लश्कर में घुस गए और हजरत मुआविया तक झूठे खत पहुंचाए कि हजरत अली ने तो उस्मान के कातलों को पनाह दे रखी है। इधर से हजरत आयशा सिद्दीका हज पे गई हुई थी, हजरत अली मदीने में थे जब हजरत उस्मान शहीद हुए, उनको भी गलत बातें गलत सनत फैलाई गई और लश्कर आमने सामने हुए, इसलिए कि हो सकता है अली ने पनाह दे दी है। हजरत अली आप तो सच्चे सहाबी, आप तो हुजूर के दामाद, आप तो खलीफा चारम, आप तो पैगम्बर के वफादार और जानिसार हैं, आपने पैगम्बर के दामाद हजरत उस्मान के कातल को पनाह क्यों दी है? हालांकि हजरत अली के फरिश्तों को भी नहीं पता, ये झूठ इनके मत्थे मारा जा रहा, ये बात इनके खिलाफ की जा रही। जब लश्कर आमने सामने हुआ है, बातें चली हैं जंगे जमल में। सुनो अब जंगे जमल है क्या? जमल जमल का नाम लेते जुबानें नहीं थकती, हकीकत उसकी क्या है? दोनों लश्कर आमने सामने हुए। हजरत अली ने अम्मा आयशा के लश्कर वालों से, जिनमें हजरत तल्हा हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा जैसे साहबी हैं, और उन्होंने हजरत अली के लश्कर से ऐसे करते, आप मदीना मुनव्वरा में थे, अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए, आपने उनके कातलों को पनाह दी, और उधर से तुम मुझसे जंग कर ले। हम तो नहीं जंग करने, हमने तो पनाह नहीं दी। आप तो हैरान हो, अच्छा ये तो लश्कर आप में बिठाया हुआ है। उस वक्त को टेलीफोन कॉल का कोई कम्युनिकेशन का सिलसिला तो नहीं था कि मैसेज और कॉल करके पूछ ली जाए या व्हाट्सएप कर ले भी क्या हुआ था। वो तो झूठे खत फैलाए गए थे। अच्छा, ओहो, अल्लाह ने जंग से महफूज रखा है, तो फिर क्या है? हम दोनों एक है, हम दोनों एक नबी के वारिस हैं। ठीक हो गया, सुबह लश्कर वापस जाएंगे, अब रात की तारीकी हो चुकी है, मामला ख़त्म हो गया। सुबह मिल के हजरत अली उस्मान के कातलों का इंतज़ाम करेंगे, आप वाकई हुकूमत पे पाँव मजबूत करें। हमें गलत ब्रीफ किया गया था, अच्छा हमें भी गलत, दोनों अपने लश्कर में चले गए। यही मुनाफिकीन का टोला रात को चैन की नींद कैसे सो सकता था? जो इधर भी घुसा हुआ है उधर भी घुसा हुआ है। इन्होंने आपस में कहा, होड़ तो फड़े गए ना सी, इन्ना लमुद्रकून ना, अब तो नहीं बचे ना, अब क्या होगा? इन्होंने रात में साजिश की है, 2 रवैया बंदों की लश्कर बनाए हैं, दोनों की कमरें पीठें आपस में मिली हुई हैं, एक के मुंह इधर है, एक के मुंह इधर है, इधर वाला इन पर तीर मार रहा है, इधर वाला रात के तराकी में इधर पे तीर मार रहा है, और वो समझते हैं अली ने मुआहिदा तोड़ा, ये समझते हैं हजरत आयशा के लश्कर ने मुआहिदा तोड़ा। ये जंगे जमल है, खोदा पहाड़ और निकला क्या? शर्म नहीं आती? झूठ क्या बोलते हो साहबा और आले बैत की नफरतों पे, और हकीकत है क्या? अच्छा, इस जंग के बाद जब हकीकत खुली, अच्छा हो, इन बेईमानों ने फिर लड़ा दिया, इधर वालों के जनाजे उधर वालों ने पढ़े और उधर के जनाजे इधर ने पढ़े हैं। इमाम इब्न असाकिर ने रिवायत लिखी, अल्लाह की कसम ये ऐसे लफ्ज है, कलेजा मुंह को आ जाता है साहबा की इन बातों को देखकर। हजरत अली अल मुर्तज़ा एक शख्स के ऊपर आए हैं जो शहीद हुआ पड़ा है, और उसके चेहरे पर गर्दो गुबार है, मट्टी लगी हुई है। हजरत अली अल मुर्तज़ा की रिवायत इमाम हसन नकल करते हैं, उनके चेहरे मुबारक से ऐसे मट्टी को हटाया तो हजरत अली अल मुर्तज़ा ने अपनी रान पे हाथ मार के कहा, या हसन लईता अबा का मा तमुज़्ज़ु 20 सना,
हसन तेरा अब्बा 20 साल पहले मर गया होता, मैं तलहा को शहीद देख रहा हूं जिसके कातिल को अल्लाह के रसूल ने जहन्नमी कहा था। ये हजरत आयशा के लश्कर से शहीद हुए रजी अल्लाह अन्हा। तो बताया गया कि हजरत अली ये आपका तीर नहीं है, ये उन पहले बेईमानों का तीर था जो इन्हें लगा था। कैसी बात कर रहे हो यार, ये इन पे कहते हैं। सैयदना अली मुर्तज़ा का अफसोस देखें इस पर। तू जंग 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 कहकर तुम गले फाड़ के जुबानें बोलती, तुम्हारी थकती नहीं है। और हकीकत ये, इसके बाद जंग खत्म हुई और हर बंदा अपने घरों को गया और मामला खत्म, और उसके बाद तो बात ही नहीं है। हजरत मुआविया वाली जंग भी बता दूं, सिफीन की हकीकत क्या है, वो भी इसी तरह है। इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, उधर की इधर, और उश्तर नखी जैसे जालमों का किरदार दरमियान में। और जब सिफीन में दोनों इकट्ठे हुई हैं और वहां जंग हुई है, उस जंग के बाद इस बात पे नतीजा खत्म हुआ है कि फैसले के लिए 2 सहाबा मुंतखब कर दिया जाएं। हजरत मुआविया ने अमर इब्न आस दिए हैं, हजरत अली ने अबू मूसा अशरी दिए हैं, अब्दुल्ला बिन कैस रजी अल्लाह अन्हुमा। इन दोनों ने फैसला करने अभी अपने घरों को चले जाएं। यूं कहकर वो चले गए। उन लोगों का बाद में फैसला था, हजरत अली अपनी जगह आ गए, हजरत मुआविया अपनी जगह चले गए। ये तो बाद में किस्मत के वो फैसला ना हो सका, लेकिन जंग तो यहां खत्म हो गई थी ना यार। किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं? मैं समझता हूं सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन मौकों पे हक पर है, और सामने वाला लश्कर खता पे है। खता कह रहा हूं, बातिल नहीं कह रहा। एक खता होती है, एक बातिल होता है। बातिल माना 100% झूठ। खता किसे कहते हैं? सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुल अहकाम सफ़ा 1092 की रिवायत अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन अख्ता लहू अजरुन व इन असाबा लहू अजरान, का अगर ठीक काम करे मुज्तहिद तो 2 नेकियां, खता हो जाए तो मुज्तहिद को 1 नेकी। हजरत मुआविया और हजरत आयशा के लश्कर को 1 नेकी है, हजरत अली के लश्कर को 2 नेकियां। मैं तो दोनों की बात कर रहा हूं। यह खता है। इस खता का माना खता वो नहीं है जिसे सरकशी समझ गए। पैगंबर के सहाबा की बात करें तो पूरी करें ना यार। अच्छा, एक जुमला और कहता हूं। इस सिफीन के बाद, यह सिफीन सन 37 हिजरी में हुई है। सन 37 हिजरी पूरी, सन 38 हिजरी पूरी, सन 39 हिजरी पूरी, सन 40 हिजरी का रमजानुल मुबारक तक 4 साल हजरत अली इस धरती पे इस जंग के बाद रहे। हजरत मुआविया से क्यों नहीं लड़े? मैं पूछता हूं, बताओ। अगर दुश्मनी की जंग थी, नफरत की जंग थी, तास्सुब की जंग थी, कुदूरत की जंग थी, क्यों नहीं लड़े हजरत अली इन 4 सालों में? तुम्हें तो हजरत मुआविया का नाम हजम नहीं होता, तुझे तो हजरत मुआविया का नाम बर्दाश्त नहीं होता। हजरत अली ने तो 4 साल उनके खिलाफ फिर जंग ही नहीं की। इसका माना कुछ बातें पता चल गई थी। और इसी दौरान जब रोम के बेईमान ने हजरत अली को खत लिखा कि मेरी बैत कर ले, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ने हजरत अली के जवाब देने से पहले जवाब दिया। इमाम इब्न असाकिर लिखते हैं, कभी पढ़ा करें, या लईन रोम वल्लाहि ला इल्लम तंतहि व तरजे इला बिलादिक लअस्तलहन अना व इब्न उम्मी व लउज़य्यकन अलैकल अर्द बिमा रहबत। और रोमी लईन, तुझे जुर्रत, तूने अली को धमकी का खत लिखा, ये फौरन अपनी फौजें अली की सरहद से अपने शहरों को वापस ले जा। तू न पलटा, मेरा रब गवाह है, मैं अपने चचा के भाई से ये छोटी मोटी बातें थी वो भी खत्म कर लूंगा, और दोनों मिलके तुझे ऊपर तेरी खुली जमीन को तंग कर देंगे। हजरत मुआविया की बात तारीख इब्न असाकिर से नजर नहीं आती? नफरतों बताते हो, मोहब्बतें नहीं बताते। सुने, इन रवियों से, इस प्यार से, इस ताल्लुक मोहब्बत यगानकत अकीदत से इमाम हसन वाकिफ थे। तभी तो अभी 6 माह नहीं गुजरे थे हजरत अली की शहादत को, इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह की और तादम वफात की है। हजरत हुसैन ने सुलह की और तादम शहादत की है। क्यों की है इन 2 भाइयों ने सुलह? इमाम हुसैन ने हजरत मुआविया की जिंदगी में, इमाम हसन ने हजरत मुआविया की जिंदगी में कभी उनके खिलाफ एक जुमला नहीं कहा। उसकी खिलाफत हक्का, खिलाफत आदिला को माना है। और जिसे इमाम हसन और हुसैन माने, मैं उसे हसनी और हुसैनी मानूंगा जो इस सुलह हसन को माने। जो सुलह हसन को भी न माने और कहे जी मैं हसनी हुसैनी हूं, यूं नहीं। इश्क कातिल से भी मकतूल से याराना भी यूं नहीं चलेगा। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी यूं नहीं चलेगी। तू भी ठीक है और गलत ये भी नहीं है, यूं नहीं चलेगा। हक को हक कहना पड़ेगा। हसनी वो है जो सुलह हसन का कायल है, हुसैनी वो है जो बैत हुसैन जो हजरत मुआविया के हाथ पे हुई उसका कायल है।
अहले सुन्नत वल जमात मुबारक हैं, ये हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। अल्लाह में ज़िंदगी में भी हसनी हुसैनी रखे, वफ़ात के बाद क़यामत में भी हसनी हुसैनी रखे। कहते हैं हज़रत हुसैन ने तो यजीद से जंग की थी, तो मैंने कहा मेरा भी यजीद के लिए वही मौक़िफ़ है जो इमाम हुसैन का था। आपसे कोई पूछे ना भाई यजीद क्या है, तो क्या जो हज़रत हुसैन ने समझा था हमने वही समझा। हम हुसैनी, हम यजीदी नहीं है। मेरा यजीद से कोई लेना देना तेना मेना नहीं है कि मैं यजीद से कोई यारी और दोस्ती रखूँ। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के साथ तो इन भाइयों की लड़ाई नहीं है। यहां तक चल, जो यजीद का अंजाम हजरत हुसैन ने किया, हम उसी अंजाम के कायल हैं। अगर हम वही होते तो हमारी लाश करबला में हजरत हुसैन के साथ होती। हमको यजीदी नहीं है, नाम यजीदी है, नाम यजीदियों के साथ रहते हैं, ना हमारे यजीद से कोई वास्ता है ना कोई ताल्लुक है। जो अहले सुन्नत वल जमात है उसकी बात करें। यजीद के लिए हमारा वही मौक़िफ़ है जो इमाम हुसैन का है। लेकिन कोई बात तो समझे, हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन और मुआविया के साथ दे रहे। अच्छा, ये दो जंगें हैं, इन जंगों को उठा के जो दो आपस की लड़ाई है, उसके बाद सुलह पे ख़त्म है, हजरत इमाम हसन की सुलह पे, इनको उठा के हजरत मुआविया की जो 2000 जंगें कुफ़ार के खिलाफ है उस पर पानी फेर देते हैं। हजरत हसन ने सुलह किया और मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करके कहता हूँ, हजरत हसन तेरे चेहरे पर नूरी जमाल है, तूने की है मुआविया बिन अबी सुफियान से सुलह, ये तेरी कमाल है। हम आले सुन्नत वल जमात करते हैं तेरी ताईद, तू नबी का नवासा अली का लाल है। जिस दिन से तूने सुलह की फिर जंग नहीं हुई, तेरी सुलह बहाल है, तू अली का लाल है। हम तो इमाम हसन की सुलह के कायल है, लेकिन सच पूरा बोलें, फुली सच बोलना शुरू करें, हाफ हाफ सच न बोलें। मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा तू तू, 50-50 इधर तुम और इधर हम, और बारियां बदल के मैं यूं नहीं चलने दूंगा। दलील की दुनिया में चलेंगे जो बदकिस्मती की है, जो मीज़ान की है, जो तराजू की है, जो इंसाफ की है। इतनी सी बात है। और ये ना होती ना, कैसे अल्लाह के कुरान ने रोहमा बैनहुम कहा है। असल यूं मोहब्बती तो कुरान ने रोहमा बैनहुम कहा है, यूं मोहब्बती तो अशिद्दा अलल कुफ्फार कहा है, यूं मोहब्बत थी तो खुदा ने इनको एक जमात कहा है, कामयाब कहा है, कामरान कहा है, फौज कहा है, हकीकी कामयाबी का मालिक और इस धरती पर सबसे अच्छी मखलूक कहा है। मैंने कहा इन मोहब्बतों वालों की आज नफरतों पर झूठ इतना बोला गया कि बताना पड़ता है भाई भाइयों में प्यार था, होता ही भाइयों में प्यार है। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए कुछ सच पढ़ के कुछ आगे देख कर चला करें। आप आले सुन्नत वल जमात सुन्नी हनफी बैठे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप इस मसले पे अपने अकाबर को क्यों नहीं पढ़ते? आप हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरात को क्यों नहीं पढ़ते? नहर पे बैठ के बंदा प्यासा बैठे, दरिया पे बैठ के बंदा प्यासा बैठे, बदकिस्मती की इंतहा है। आपने सैयदना अलीउल मुर्तज़ा को पढ़ना हो, मैं एक किताब हजरत अली की पेश कर रहा हूँ, बाकी भी हैं, आप हजरत मौलाना से रब्ता करें, आपको पूरा निसाब दें, आप ये किताब लेना। ये सीरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत मौलाना मोहम्मद नाफिर रहमतुल्लाह की जंग से लिखी गई है, और आज से नहीं 50 साल पहले की लिखी गई है। हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल अरब वल अजम के शागिर्द हैं, दारुल उलूम देवबंद के फाजिल हैं, इस वक्त दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। रब इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाजिल फरमाए। आप पढ़े ना हजरत अली के किरदार को, देखें कि मामला था क्या और हकीकत क्या और एतराज़ात के जवाबात क्या है। ये शेख ने इस किताब को लिखकर खुदा की कसम रहती दुनिया तक मुनकरीन के चेहरे पर वो थप्पड़ रसीद किया है, शायद जिसकी ताब इन्हें क़यामत तक याद रहे। ये 576 सफ़ात पर मुश्तमिल अली और औलाद अली का तारुफ और उनकी कुर्बतें और मोहब्बतें हैं। ये किताब मैं बेचने के लिए तारुफ नहीं कर रहा है, मेरी ज़ाती है। आप लेना तो जाकर इस पते से ले लेना, आपको मिल जाएगा। आप आसानी से इसको लाहौर से जाकर ख़रीद सकते हैं, उर्दू बाज़ार से। और इसी तरह ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की किताब है, ये भी हज़रत मौलाना मोहम्मद नाफिर रहमतुल्लाह की। हज़रत मुआविया की सीरत पर इस शख्स ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे लगे तमाम इल्ज़ामात को यूँ धोया जैसे धोने का हक़ को। 791 सफ़ात पर मुश्तमिल है। आप थोड़ा टाइम निकालें और हज़रत मुआविया को पढ़ें कि हज़रत मुआविया कौन थे, इनका नाम क्या, इनका मकाम क्या, इनका मर्तबा क्या, इनका रुतबा क्या, इनकी हैसियत क्या, इनकी वैल्यू क्या है। आप कुछ पढ़ें और कुछ समझें कि दोनों भाई हैं और इनकी आपस में मोहब्बत और मवद्दत की बातें झूठ बोल बोल के आवाम को ख़राब कर रहे हैं। खुदा की कसम, वो कहते हैं इन्नमा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौन सईरा, दीन पे झूठ बोलने वालों अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हो और जहन्नम में भुगतना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि अहले बैत की गुस्ताखी इसलिए नहीं होती कि उनका ज़िम्मा खुद अल्लाह ने लिया है, और सहाबा की इसलिए होती है कि नऊज़ुबिल्लाह वो हुजूर के बाद मुर्तद हो गए थे। चलो, जब ये बातें उम्मत में फैलाई जाएं, पीछे बचा क्या?
सहाबा कराम अगर उम्मत हुजूर पाक के बाद नौजुबिल्लाह मुर्तद हो गए थे तो हज़रत अली और हज़रत अली का ख़ानदान अबू बकर के पीछे नमाज क्यों पढ़ता था? मुर्तदों के पीछे नमाज होती है, मुर्तदों को अपना इमाम बनाया जाता है। हज़रत उमर के पीछे आले बैत ने क्यों नमाजें पढ़ी और इनको इमाम माना है? हज़रत उस्मान के पीछे आले बैत ने क्यों नमाजें पढ़ी और इमाम माना है? हज़रत मुआविया को ख़ानदान अली ने क्यों इमाम माना है और इनके हक में बात की है? सहाबा को जो मुर्तद कह रहा है ना, वो दरअसल अहले बैत को मुर्तद कह रहा है। मैंने कहा ना, नफी नफी जमा होती है, दोनों से बुग़्ज़ इकट्ठा होगा। क्यों? जब ये सहाबा को नौजुबिल्लाह मुर्तद डिक्लेयर करेंगे तो जो उनके मुक्तदी होंगे, जो उनके फॉलोअर्स होंगे, जो उनके मुत्तबईन होंगे, जो उनके हम नवा और साथी होंगे, वो कौन होंगे? बेईमानों का साथी कौन होता है? दुश्मन का दोस्त कौन होता है? कैसी बात कर रहे हैं? तो ये कहना असल में अहले बैत को गलत चाह रहे हैं, लेकिन यूं कह नहीं सकते ना। तो लोमड़ी खाती तो आटा खुद थी, बकरी के मुंह पे मल देती थी। तो इन बेईमानों ने कहना तो अहले बैत के खिलाफ था, लेकिन इन्होंने सहाबा कराम के लिए बात करके दरअसल अहले बैत को कह दिया। ये नहीं हो सकती। कोई मुझे कहे तू तो बहुत अच्छा, तेरे अब्बे से मेरी यारी नहीं है। जब तू मेरे अब्बे का एहतराम नहीं करता, मेरा एहतराम तो किसी वजह से कर रहा है। बिल्ली थेले तो बहर कट, गल केड़ी है। अजीब बात है। एक बंदे ने दूसरे को गाली देनी थी ना, सामने वाले का नाम था हाजी, तो उसको गाली नहीं दे सकता था कि हाजी को गाली दो तो हज बुरा हो जाएगा। तो रोज़ सोचता ये है हाजी, इसको कुछ कहूँ, ये हाजी है इसको कुछ कहूँ, कह नहीं सकता था। तो एक दिन उसने इधर उधर ईरान तुरान के कलापे शलापे मिलाकर हाजी को गाली दे दी। उन्होंने कहा तू है हाजी, हाजी को उल्टा करो बनता है चाजी, चाजी फारसी में कहते हैं कमान को, कमान के ऊपर गाफ लगाओ बनता है गुमान, गुमान कहते हैं शक को, शक से नुक्ते हटाएं और गाफ लगाए बनता है सग, सग कहते हैं कुत्ते को तू कुत्ता है। चल ले, ये भेड़ां दे कन बकरियां नूं ते बकरियां दे कन भेड़ां नूं ते चलो साडा मजहब बढ़ गया। ये मजहब होता है? ये दलीलें होती हैं? इन्हें दलील कर, ये वो ऐसे थे, अजी वो ऐसे थे तो आले बैत ने साथ क्यों दिया? एक बंदे ने कहा हजरत मुआविया ठीक नहीं थे। मैंने कहा हजरत हसन ने फिर उनको खिलाफत क्यों दी थी? और जी ठेके पे दी थी। मैंने कहा ठेकेदार गलत हो तो तू जमीन दे देगा? चुप। मैंने कहा तू अपनी जमीन को ज्यादा वैल्यू समझता है। इमाम हसन ने उम्मत की अमानत खिलाफत हैदरी उसके हाथ में जाकर रख दी है। झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, सच बोलने की आदत बनाओ। जो अहले बैत की मोहब्बत का दम भरे, सहाबा से नफरत रखे, उसको सहाबा से नफरत नहीं, दरअसल अहले बैत से नफरत है। और जो सहाबा की मोहब्बत का दम भरे, अहले बैत से नफरत रखे, इसको अहले बैत से नफरत नहीं, दरअसल मोहम्मद के सहाबा से नफरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात एक ही है, यूं नहीं हो सकता। एक ही वो कहते हैं ना, दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। एक चीज़ पकड़नी पड़ेगी। अल्लाह आपको और हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।